इवनिंग एवरीवन, शब्दों की बात सीरीज 55 में आप सभी का स्वागत है। एक पड़ाव से मैं अनीता राय, आप सभी को मेरा नमस्कार और बहुत सारा प्यार। आज एक पड़ाव के प्लेटफॉर्म पर हम बात करेंगे स्पेशल एजुकेशन के बारे में। बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर, इस विषय के बारे में बात करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज सीरीज 55 का विषय है मिसअंडरस्टैंडिंग अराउंड स्पेशल एजुकेशन। और आज एक पड़ाव के प्लेटफॉर्म पर हमारे गेस्ट हैं कोलकाता से मिसेस नीलांजना घोष, Center Director and Founder Member. She has 13 years of experience in disability sector. She is founder member and head of a non-profit organization to empower and educate individuals with autism spectrum disorder. She has done DED education training for individual with autism from NIPMED Chennai, post-graduation in English from Sharda Mission, and post-graduation in psychology from Vidyasagar College. She has remarkable work experience such as launch What After Us project, running her own school on behavior management and structured learning. She has also conducted various events and programs like advocacy and awareness workshops, in-house workshop and parental training, etc. So first of all, good evening, ma'am. A warm welcome on the platform of Ek Padav. थैंक यू सो मच। इंट्रोडक्शन जब सुनते हो ना, लगता है कि नहीं कुछ एक किया है, नहीं तो समेटना मुश्किल होता है कि हमने क्या किया है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और अभी आपके ये जो मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके लिए रेडी किया, इसमें जो आपका एक प्रोजेक्ट है व्हाट आफ्टर अस, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसके बारे में हम अपने सेशन में जरूर बात करेंगे, अगर आप हमें कुछ बताना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल, पर मैं बताऊंगी जरूर। व्हाट आफ्टर अस इज अ बिग स्पेक्ट्रम इश्यूज, पर उससे पहले जो आपका ओरिजिनल टॉपिक है वो भी बहुत जरूरी है, एंड दैट इज एक्चुअली रिलेटिव। स्पेशल एजुकेशन जो है और व्हाट आफ्टर अस लेकर हम लोग जो सोच रहे हैं, वो दोनों रिलेटिव है। सो आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट द अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स इट, है ना? वहां से शुरू करते हैं। जी मैम। तो मैम, आज का जो हमारा विषय है मिसअंडरस्टैंडिंग अराउंड स्पेशल एजुकेशन, तो सबसे पहले मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही है कि एक सिंपल टर्म में प्लीज अब हमारे व्यूअर्स को और आम जनता को बताइए कि स्पेशल एजुकेशन है क्या। थैंक यू सो मच। स्पेशल एजुकेशन, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल ज्ञान भी मैं थोड़ा सा ऐड करती हूँ कि हम लोग तो जानते हैं अगर एक बच्चे का साइंटिफिक रीजन स्पेशल एजुकेशन क्यों। स्पेशल एजुकेशन कुछ नहीं है, इट इज जस्ट मेकिंग सिंप्लीफाइंग समथिंग कॉम्प्लेक्स अ चाइल्ड कैन नॉट लर्न। सपोज एक बच्चा आया, उसे समझ नहीं आ रहा है कि हम उसको कैसे पढ़ाएंगे, तो हम क्या करेंगे? हम उसको किसी तरह से ब्रेक डाउन करेंगे सिंपल स्टेप में और उसको सिखाएंगे। ये तो हम न्यूरोटिपिकल बच्चों के लिए भी करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत गलत धारणा है कि हम सिर्फ स्पेशल बच्चों के लिए एक लेसन इजी कर देते हैं। हालांकि हर एक बच्चे के लिए हम लेसन इजी करते हैं। अरे बच्चे का तो छोड़ो, आप और हमको भी बहुत कुछ समझ में नहीं आएगी। जो बैठ के स्पेशल कर रहे हैं ये भी स्पेशल एजुकेशन है। Basically, special education is bridging the gap between mainstreaming. बस यही है। इसको हम लोग गलत, पता नहीं नैरेटिव कहाँ से डाउन द लाइन हो गया है। लोग सोचते अगर स्पेशल एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया तो मेरा बच्चा नॉर्मली पढ़ नहीं सकता है। ये नहीं सोचते हैं कि वो पढ़ ही नहीं पा रहा है, बोल के स्पेशल एजुकेशन चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पे लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपी या स्पीच के पास ज्यादा भागते हैं बिकॉज दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ मैजिक वैन। और स्पेशल एजुकेशन तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर वो पूरा नहीं पढ़ पाता है, थोड़ा तो पढ़ पाता है, उसको तो हम पढ़ा सकते हैं। दैट्स इट। जैसे सपोज मैथमेटिक्स लेकर माँ बाप एकदम एडिशन सब्सट्रैक्शन में चले जाते हैं, कभी ये सोच के देखा है कि उसके दिमाग में वो आ रहा है नहीं आ रहा है? जो मैथमेटिक्स के लिए एब्स्ट्रैक्शन चाहिए और मेमोरी चाहिए। अगर उसे ये नहीं मालूम कि मेरा जो कैरी ओवर है वो मुझे कहाँ रखना है, वो तो हम दिमाग में रखते हैं, उसे तो पता ही नहीं, तो फिर हम उसको कैसे सिखाएंगे? उसको सिंपल करके सिखाएंगे, है ना? उसका एक तरीका है, वो तरीका सिखाएंगे। पेरेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट not because they don't want, it is because the narrative is wrong. Down the line स्पेशल एजुकेशन को समझाता जाता है कि यहाँ पे बेकार बच्चे जाते हैं, गिव बैक टू द सोसाइटी नहीं है। आई एग्री मैम।
सो दिस इज इट। और अगर सिंपल तरीके से समझना है स्पेशल एजुकेशन क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज को इजी करके सीखना। जैसे हम लोग जब स्पेशल एजुकेशन शुरू करते हैं, ज्यादातर इंडियन स्पेशल एजुकेशन में फ्लैश कार्ड्स यूज किया जाता है, ठीक है। पर मुझे बताओ, अगर बच्चे को दैनिक चीज ही नहीं पता, फ्लैश कार्ड से होगा क्या? एक जगह जाके बच्चा अटक जाता है। राइट। अगर मुझे बच्चे को सिखाना शुरू करना है, सबसे पहला काम होता है आइडेंटिफिकेशन। मतलब अगर ये बिस्कुट है तो इसे बिस्कुट बोलना सिखाना पड़ेगा ना। हम बिस्कुट का नहीं करके कुछ और में चले जाते हैं। पता नहीं, मतलब आजकल का नॉर्मल बच्चों का भी स्कूलिंग जो है मेरे समझ में नहीं आता है। रोम्बस, फ्लोरेट, अरे ये शेप्स तो मैंने भी नहीं अपने बचपन में किया था। तो एजुकेशन की जो मात्रा बढ़ रही है वो क्या नॉर्मल बच्चों के लिए भी सही है? तो कहीं पे ये चीज कोई ठीक से समझाता नहीं है, सब कंठस्थ विद्या में चले जाते हैं। कोई बैठ के एक्चुअल मेमोरी में कोई पढ़ाता नहीं है। सब कुछ नोट्स दे दो, बच्चे ने कंठस्थ कर लिया, जाके लिख दिया, हाई स्कोर हो गया। ऐसे ये नहीं होता है। एजुकेशन मैंने स्पेशल छोड़ो, एजुकेशन जो होता है वो नॉलेज इंक्रीज करने के लिए होता है। एक एक बच्चे का एक एक कॉग्निटिव स्तर होता है, उस पर काम करना पड़ता है। इसीलिए क्या होता है, हमारे बच्चे जो न्यूरोटिपिकल बच्चे वो भी सफर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्पेशल चिल्ड्रन सफर कर रहे हैं, नॉर्मल बच्चे भी सफर कर रहे हैं। एक रैट रेस हो गया है। एकेडमिकली अगर कुछ हुआ तो अच्छी बात है, उसमें बच्चों का हुनर कहाँ गया? हुनर लेके कौन सोच रहा है? तो स्पेशल एजुकेशन इज एक्चुअली अ ब्यूटीफुल थिंग which paves the path for mainstreaming. यस मैम, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। क्योंकि आजकल हम ना एकेडमिक्स में इतने ज्यादा, मतलब इतने ज्यादा घुस गए हैं। बीइंग अ पेरेंट्स की ईवीएस भी है, साइंस है, एसएसटी है, ये भी सिखाना है बच्चे को, ये भी सिखाना है। बट जो हमारा बेसिक बेसिक है ना कि डेली लिविंग स्किल्स बेसिकली बच्चे को आना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाता है एकेडमिक्स के बहाव में, कि हमें एकेडमिक्स सिखाना है, उसमें हमारा डेली लिविंग स्किल्स बच्चों में मिसिंग हो जाता है। सिखाते ही नहीं है। मैंने ये पैंडेमिक से पहले एक दौड़ था, मतलब 2 साल का एक दौड़ था। 2 सालों में काफी बच्चे क्लास 10 का एग्जाम देने बैठे, ठीक है। वो बच्चे कहाँ हैं? क्लास 10 दिया, किसी तरह से पास किया, उसके बाद। और मैं यहां तक बोल सकती हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं क्लास 10 पास करके 12 में भी गए, लेकिन दे आर नॉट टॉयलेट ट्रेन। फिर क्या? और कुछ भी कर रहे हो, उसका नतीजा क्या ये हो रहा है, वो अपने पैरों पे खड़ा होके कुछ इनकम करने का कोशिश कर पा रहा है, या उसे जॉब मिल रहा है? जो अभी तो यहाँ पे छोड़ो, 11-12 का छोड़ो, जो पहले पास किए हैं उनको कोई जॉब मिला है? फिजिकल डिसेबिलिटी इज रेडिली एक्सेप्टेड इन आवर कंट्री, जहाँ पे कोटा सिस्टम में उन लोगों को मिल जाता है। हिडन डिसेबिलिटी को कितने जनों को जॉब मिलता है? अगर जाके कहीं पे एक लड़का एकदम कूदने लगे तो सब बोलेंगे अरे इसको उसने कुछ सिखाया नहीं। कभी किसी ने वो उसकी करंट लेवल की जजमेंट की है? नहीं की है। So this is a very difficult thing. Our children are more misunderstood for their behavior. The narrative is always in a wronger side. Actually इसी वजह से मेरा what after a सोच निकला। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो मैम अभी आपने स्पेशल एजुकेशन के बारे में बताया, हमने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अपने व्यूअर्स को देनी चाहिए। तो मैम एक स्पेशल एजुकेशन को लेके क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है, क्या मिथ है इसको लेकर? प्लीज आप हमारे साथ शेयर कीजिए मैम। बिल्कुल, मिथ ये है कि स्पेशल एजुकेशन उन बच्चों का होता है कि जो बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये गलत फहमी है, आगे बढ़ते हैं। सही तरीके से अगर सिखाया जाता है, स्ट्रक्चर्ड वे में सिखाया जाता है, बहुत सारे बच्चे वहां पे आगे बढ़ते हैं, उनका भविष्य होता है। अभी प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में जो नॉलेज है, ये जो एजुकेशन इम्पार्ट करता है, ये आप कितना सीखते हो ये नहीं सिखाता है, आप क्या समझते हो ये नहीं सिखाता है, आप कितना लॉजिक यूज करोगे ये नहीं सिखाता है। ये सिर्फ एक चीज सिखाता है, रोट मेमोरी।
आप कितना कंठस्थ कर सकते हो। विश्वास करो, अगर एक बच्चा समझ के अपनी भाषा में अपने तरीके से एक आंसर देना सीखे तो कोई न्यूरो डाइवर्स बच्चा पीछे नहीं रहेगा, वो इक्वली सामने रहेगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन पेपर ऐसा आता है कि आप कितना कंठस्थ किए हो। पूरी दुनिया में एजुकेशन आगे बढ़ चुकी है, इंडिया में अभी भी काफी पीछे है और इसकी बहुत सारी समस्या है हम लोग भाषा में ही अटके हैं। एजुकेशन सिस्टम में भाषा का रोल क्या है? मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है, जहां पे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी नॉन वर्बल है तो वहां पे वो साइन भी नहीं कर पाता है क्योंकि उसका साइन प्रॉब्लम है। तो टेक्नोलॉजी यूज करने में क्या जाता है? बिल्कुल। क्यों अभी तक टेक्नोलॉजी इज नॉट एट पार विद एजुकेशन? जहां पे देखा जाता है कि टेक्नोलॉजी यूज करने से, टेक्निकल चीजें यूज करने से बच्चों की एजुकेशन बहुत ज्यादा एनहांस होती है, पर हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम अभी तक वहां पे आई नहीं है, अभी भी पिछड़े हुए सिलेबस को लेकर चलती है। और दूसरा, एजुकेशन में भी भाषा का प्रॉब्लम, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज। अरे ह्यूमन भाषा ही नहीं समझते तो 3 भाषा सिखा के क्या करोगे? बच्चा अगर एक भाषा सीखता है वहां पे 2 का जरूरत क्या है? उसे कम्युनिकेट करना है, राइट? कम्युनिकेट अगर वो एक लैंग्वेज से भी कर सके तो फिर वो तो मुझे समझ में नहीं आता। पहली बात ये एक और छोटा सा उदाहरण देती हूँ, जैसे मेरे बेटे को कैरी ओवर कराना बहुत मुश्किल था, पर जिस दिन आई स्टार्टेड यूजिंग कैलकुलेटर ही कुड डू इट। तो उसमें कैलकुलेटर क्यों नहीं यूज होता है? बिल्कुल। और मैम आजकल अगर हम देके सब करती है, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम भी अगर मॉल जाते हैं तो हम भी कहाँ कैलकुलेशन करते, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन। अरे हम लोगों का तो छोड़ो, एक टीचर क्या विदाउट मोबाइल काम करती है? बिल्कुल। और ये ऑनलाइन का जमाना हमें प्रूव कर दिया कि टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ हमें पहुंचा सकती है। राइट। दूसरी बात, आईपैड लर्निंग, आईपैड में इतने सारे एप्स है, एंड्रॉइड में इतने सारे एप्स है, कुछ पेड है कुछ अनपेड है। ये सब हमारे बच्चों के लर्निंग में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। ये क्यों एजुकेशन सिस्टम में नहीं आता है? दूसरी बात, स्पेशल एजुकेशन को निम्न समझा जाता है, इसके पीछे बहुत बड़ा एक रीजन है। क्योंकि जो स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं ना, उन लोगों को आया समझा जाता है। दे आर सपोज टू क्लीन द पॉटी एंड यूरिन एंड ऑल। कितना एजुकेशन सिखाएंगे ये कम। ये पेरेंट्स इक्विवेलेंट टू सिस्टम। पेरेंट्स भी कहीं पे सोचते हैं, हमने तो देखा पैंडेमिक में हाउ मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स बिहेव विद स्पेशल एजुकेटर। समझ ही लेते हैं कि ये लोगों का काम ही यही है, मेरे बच्चे का तो और कुछ नहीं हो सकता है। एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम। बिल्कुल। सेकेंड थिंग, क्यों बीएड में स्पेशल बीएड बोला जा रहा है? हर टीचर भी तो स्पेशल एजुकेटर हो ही सकती है। एक छोटा सा मैं बताती हूँ, 6 मंथ्स का एक कोर्स डाल दो, डिसेबिलिटी अवेयरनेस डाल दो, असेसमेंट टूल दे दो। आप अब बीएड करा रहे हो, इसमें ये गवर्नमेंट इसका जितना सब लॉज वगैरह है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक बच्चे को अंडरस्टैंड करना। ये सिस्टम उसमें इंक्लूड करो। एक टीचर जब स्पेशल बच्चे को भी देखभाल करेगी, स्पेशल एजुकेटर की जरूरत ही नहीं है। ये सिस्टम अलग नहीं होगा। हम लोग सेग्रीगेट करते हैं क्योंकि स्पेशल एजुकेटर्स है। क्यों एक टीचर एक स्पेशल बच्चे के लिए क्वालिफाइड नहीं है? क्योंकि वो बच्चा भी तो किसी का बच्चा है ना। हम सेग्रीगेट यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि हम सेग्रीगेट करते हैं टीचर्स में, बच्चे भी सेग्रीगेट हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे का जब प्रॉब्लम थे, मेरे को नहीं समझ में आता, मुझे नहीं पता, ये स्पेशल टीचर के पास जाओ। सेग्रीगेशन अलग कर देना, ये स्कूल के टीचर, स्कूल का सिस्टम अलग करता है। माँ बाप डर जाता है, और इसीलिए अगर एक टीचर ठीक तरीके से भी एक माँ बाप को अगर बोले कि आपके बेटे को वो डर जाते, स्टिग्मेटाइज हो जाते हैं। अच्छा मेरे बच्चे को सेग्रीगेट कर दिया, अच्छा मेरे बच्चे को अलग कर दिया। ये डरने वाली बात है। दूसरी बात, हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम में कम्युनिटी सर्विस किसी कोई सिलेबस नहीं है कि एक बच्चे को सिर्फ एजुकेशन नहीं, साथ में ये सिखाया जाए हाउ टू एक्सेप्ट अ डिसेबल्ड इंडिविजुअल। क्या ये नहीं किया जा सकता? ये किया जा सकता है। ये होता नहीं है बोल के
आज हमारे देश में इंटीग्रेशन इज अ इल्यूशन। कोई इंटीग्रेशन, कोई इंक्लूशन नहीं है, इट्स एन इल्यूशन। कुछ नहीं है, कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। एक माँ बाप पहले धक्का खाता था, अब भी धक्का खाता है। फिजिकल डिसेबिलिटी इज रेडीली एक्सेप्टेड क्योंकि वो बच्चा भाग के नहीं जाता है, उसका एग्रेसिव नैरेटिव कम है। पर एक ऑटिस्टिक बच्चा, उसके माँ बाप को इतना फेस करना पड़ता है कि माँ बाप डिजेक्टेड हो जाते हैं। और इस वजह से क्या होता है, जो उद्योग लेकर एक माँ बाप स्पेशल एजुकेशन शुरू भी करता है, जब तक वो 10-11 साल का होता है, क्योंकि वो ठीक से नहीं होता है, क्या होता है, डिजेक्टेड हो जाते हैं और बच्चे को घर से बाहर निकालना ही बंद कर देते हैं। कहीं पे भी लोकली आप एक ऑटिस्टिक इंडिविजुअल नहीं देखोगे। कोई भी प्रोग्राम, कोई भी प्लेटफॉर्म, फिजिकल डिसेबिलिटी बच्चे आते हैं, ऑटिस्टिक बच्चे नहीं आते हैं। इधर बुलाया नहीं जाता है, नहीं तो माँ बाप आते नहीं है। क्यों? हमारा अभी भी इंक्लूड करने में बहुत पीछे है हम लोग। राइट, आई एग्री मैम। जो पॉइंट्स आपने बोले, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। और जो आपने बताया कि स्पेशल एजुकेटर्स की क्या रेपुटेशन है पेरेंट्स के अंदर, और क्या सोसाइटी उसको लेके सोचती है, ये भी आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। एंड आई होप कि ये सेशन जो भी लोग देखेंगे इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सो दैट अभी भी जो हमारी कम्युनिटी में अवेयरनेस, जो लैक ऑफ अवेयरनेस है ना, वो शायद इस सेशन से थोड़ी सी कंप्लीट हो जाए, थोड़ा लोगों को पता चले कि एक्चुअल में स्पेशल एजुकेशन है क्या। बिकॉज बच्चे तो बच्चे हैं, सारे बच्चे एक जैसे ही है, बस नाम उनको दे दिया है जरूर हमने, जो आप बार बार बोल रहे हो कि हमने सेग्रीगेशन किया है, और कहीं ना कहीं हमने खुद ही किया है, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ पेरेंट, हम खुद ये सेग्रीगेशन करते हैं। तो मैम अभी हमने स्पेशल एजुकेशन की बात की और मिथ्स की बात की, तो जब हमारे बच्चे स्पेशल नीड्स बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स के लिए ना बहुत एक चैलेंज रहता है उनके लिए कि हमारे बाद बच्चों का क्या होगा, जो कि आपका प्रोजेक्ट है व्हाट आफ्टर अस। तो प्लीज आप बिल्कुल। इसके बारे में भी हमें बताइए मैम, क्या सोचा जैसे, आपने, कैसे ये थीम आपके मन में आया और कैसे आपने इसको रन किया। बिल्कुल, मेरा ना सबसे पहले जो ओरिजिनल थॉट था वो ये था, जब मैं मेरे बेटे के साथ, मेरे बेटे को भी ऑटिज्म है, तो हम दोनों जब रास्ते पे निकलते थे वॉक के लिए हो या कुछ भी हो, हम लोग उसको जिम भी ले जाती थी तो वॉक करके ही जाती थी। जी। तो मैं देखती थी उसे सब पहचानते हैं, हे राहुल बेटा, हाय हेलो। एक्चुअली मैं कम निकलती थी, वो जिसके साथ केयर गिवर के साथ जाता था तो उसके साथ बहुत फ्रेंडली वो था, तो वो सब जगह ले जाती थी, बस्ती में बोलो, मतलब मेरे बेटे का अगर कोई कम्युनिकेशन आया बस्ती में जाके आया, क्योंकि वहां के लोग विदाउट एनी जजमेंट मेरे बच्चे से मिलते थे। यहाँ तक इतने टॉलरेंट थे, अगर सैंड उठा के सर में भी डाल दिया तो कुछ नहीं बोलते थे। मैंने कहा इतना भी लाड मत करो। तो मैं देखती थी रिक्शा वाला, जमादार, कोई भी ऑटो वाला, सब मेरे बेटे को जानते हैं। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरे को भी शायद बहुत जन नहीं जानते, लेकिन राहुल बेटा आप कैसे हो, और वो भी सबको भालो अच्छो बोलते बोलते जाता है। दैट मेड मी वेरी थॉटफुल कि मैं जब नहीं रहूंगी, मेरा बेटा अगर अपने घर में ही सुरक्षित रहे, इससे ज्यादा देन क्या हो सकता है। आज अगर मेरा बेटा रास्ते पे जाता है, दूसरा आदमी ढूंढ के उसको घर में वापस लाता है, इसका घर यहाँ है, चलो बच्चे को भेजो। मेरा स्कूल भी इस इलाके में है। अगर किसी ने भी, ये रिसेंटली आई हैड एन एम्बैरेसिंग थिंग, मैं रो दी थी। एक्चुअली मैं जनरली रोती नहीं हूँ, पर गुस्से से रो दी थी, तो मैंने वो लाइव भी किया था। तो किसी ने मुझे और मेरे बच्चे को गंदा कहा, मेरे बच्चे को गंदा, मेरे को ऐसे बोला कि धंधा करती हैं आप एनजीओ के नाम से। तो मैं रो दी थी। पर मेरे लिए जो अच्छा हुआ, पूरा इलाका मेरे लिए खड़ा हुआ कि आप कौन हो ऐसे बात करने के लिए। बुला बुला के उसको छोटा किया गया कि आप पहले शराफत सीखो, किससे क्या बात करना है ये सीखो। तब जाके मुझे लगा कि ये मेरी देन है। तब मैंने सोचा, जिस इलाके में मेरा बच्चा बढ़ रहा है, वहां से उठा के मैं एक अननोन जगह में डाल दूं, क्या वो सही है? जहाँ पे फिर से उसको नया करके, जैसे अभी मुझे कोई बोले कि मैं बाहर देश में जाके सेटल करूं, इज इट पॉसिबल? नॉट एट ऑल। इमरजेंसी ना हो तो शायद हम नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो इस सोच से मुझे क्लब गुड होप का लगा। क्लब गुड होप के दो बड़े उद्देश्य हैं। पहला,
हमारे बच्चों के साथ मिक्स कौन होता है? मैं मिक्स होती हूँ, मेरे फ्रेंड्स मिक्स होते हैं, मेरी बेटी है, मेरे बेटी के फ्रेंड्स मिक्स होते हैं, पर वो जो सर्कल है बहुत छोटा है, बाहर के कोई नहीं मिक्स होंगे। जैसे बहुत वक्त ऐसा होता है कि मेरे को और मेरी बेटी को बुलाया जाता है, मेरे बेटे को नहीं बुलाया जाता है, तो एज अ मदर मुझे बुरा लगता है। क्यों क्यों नहीं बुलाया जाता है? उसमें ऐसा क्या है? अगर वो डिसेबल्ड नहीं होता तो शायद उसको भी इनविटेशन मिलता। कुछ इनविटेशन ऐसे ही आते हैं, मेरे को, मेरे हस्बैंड को और मेरी बेटी को बोला जाता है, मेरे बेटे को नहीं बोला जाता है। ये तो मैं माँ हूं, मैं एक स्टैंड लिया है कि मैं फिर वहां पे जाऊंगी नहीं। क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है। तो मुझे ये एटीट्यूड चेंज करना है। तो मैंने ये क्लब गुड होप में 2 दिन ऐसे होता है कि नॉर्मल समाज से, जिनका डिसेबिलिटी से कोई लेन देन नहीं है, उनको इंक्लूड करना। मेरे यहाँ पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, जो यूथ है वो मेरे पास आते, दीदी हम क्या करें, हम क्या करें, हालांकि क्या करना है, चलो डांस करो। एंड महीने में 2 बार तो ऐसा होता है कि हम सिर्फ डांस करते हैं, हम गाना गाते हैं, हम थोड़ा चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स खाते हैं, और उन लोगों को हमारे बच्चों के साथ मिक्स होने के बाद इतना अच्छा लगता है। दीदी फिर कब करें? मैंने कहा महीने में ना 2 बार ही होगा, इससे ज्यादा मेरे पास नहीं होगा, करना है तो करो। एंड स्लोली वी हैव प्लान कि ये लोग इनकम कहाँ से करेंगे, क्योंकि जब हम छोड़ के जाएंगे, अगर ये लोग रोजगार नहीं करेंगे तो इनका सम्मान नहीं होगा। टू गिव अ डिग्निफाइड लाइफ दे नीड टू डू समथिंग। सब कर सकते हैं क्या? नहीं। तो मैं ऐसे ऐसे काम कर रही हूँ जो इनका स्किल ओरिएंटेड है। मेरा खुद का बेटा पेंटिंग में बहुत अच्छा है, ही इज अ ग्राफिक डिजाइनर, उसे कंप्यूटर आता है, ही डज लॉट ऑफ थिंग्स ऑन कंप्यूटर। तो टी शर्ट पेंटिंग का मैं करा रही हूँ। क्लब गुड होप के पेज में जाओगे तो देखो कि बहुत सारे बच्चे ग्रुप में बैठ के करते हैं। मेरा इंडिविजुअलिस्टिक कोई आइडिया नहीं है। मैं चाहती हूँ हम यूनाइटेड हो, तो मैं सारे बच्चों को लेकर बैठी हूँ। शायद कोई एक उंगली से पेंट कर सकता है, शायद कोई ऐसे करके कर सकता है, कोई पेंट ब्रश कर सकता है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, उसका हाथ पकड़ के कराना है, चलेगा। पर वो चारों बच्चों बैठ के कर तो रहे हैं। उसका जो प्रॉफिट मेकिंग है वो इनके पॉकेट्स में जाएगा, इनके अकाउंट में जाएगा। आज टी शर्ट शुरू हुआ है, कल दुपट्टा शुरू होगा। कुछ बच्चे हैं चॉकलेट बनाते हैं, कुछ बच्चे हैं सैंडविच बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं। तो हम क्यों ना एक एग्जीबिशन विद अड्डा एंड कॉफी भी कर सकते हैं। आ जाओ, बिल्कुल, हमारे बच्चों से मिक्स हो। ठीक है। सबसे बड़ी बात है, हम लोग फंक्शनल एकेडमिक से बाहर निकल नहीं पाते हैं। अगर निकलेंगे तो देखेंगे कि हमारे बच्चों में सच में हुनर है। हमें उस चीज में जाना है। हमारे बच्चे देखने में सुंदर है, मॉडलिंग करा सकते हैं। मेरा अभी फोटो शूट हुआ था बच्चों का, फैशन शो कराती हूँ। अब मॉडल एजेंसीज के पीछे पड़ी हूँ कि भाई इन लोगों को एड में लो। कुछ बच्चे हैं इतना अच्छा म्यूजिक बना से एड स्कोर कर सकते हैं, जो नोट्स पढ़ सकते हैं तो एड स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सोचो तो बहुत कुछ किया जा सकता है, सिर्फ इनका प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है। यहाँ पे आप बोलोगे कि दीदी मैं तो देखती हूँ बहुत सारे बच्चों में बहुत सारा हुनर है। आई डोंट बिलीव इन इंडिविजुअलिस्टिक थिंग। मैं अपने बच्चे को प्रमोट कर सकती हूँ, अगर मेरा इन्फ्लुएंस हुआ, मेरे को लोग जानते हैं, मेरी बात सुनेंगे। लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है। मैं चाहती हूँ और सारे बच्चों का भी सपोर्ट एंड सिक्योरिटी सिस्टम हो। पर ये पैंडेमिक में जाके मैंने देखा कि जो ये मेरा सपना है कि बच्चा सुरक्षित उसके घर में हो, ये बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है ये समाज में उस स्तर पे जाना। क्योंकि देखो हम क्यों कर रहे हैं, हमारा मोटिव है, पर आप क्यों करोगे? जिसके डिसेबिलिटी सेक्टर से कोई लेना देना ही, वो क्यों करेगा? क्या मोटिव है? वो नहीं करेगा। शायद एक दिन करेगा, 2 दिन में जाके हाफ जाएगा। इसीलिए रेसिडेंशियल करना भी जरूरी है। रेसिडेंशियल सुपरवाइज्ड वे में हम कर रहे हैं, जहां पे बच्चे रहेंगे, इनिशियली पेरेंट्स रहेंगे, पर ये केयर गिवर यूनिट से चलेगा। और यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट रहेगा। ये जो स्किल ट्रेनिंग का है, ये सारा कुछ बच्चे को सिखाया जाएगा, और ये दायित्व
दायित्व से उन्हें उनसे इनकम भी कराया जाएगा, उनको पढ़ाया भी जाएगा, वो लोग इनकम भी करेंगे, गार्डनिंग करते हैं, हाथ का काम करते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, they can be educated on computer, they can use technology, and we are going to do that. We have already started that. Club Good Hope is already on platform. We are doing it. So thoughtful, ma'am. So thoughtful. It's really a great initiative. और इतना सब कुछ सुनकर कि बच्चे इतना सब कुछ कर रहे हैं, और मैं बार बार यही बोलूंगी कि हमारे ना पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए हमें सिस्टम में एक्चुअली, क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। चाहे वो अवेयरनेस प्रोग्राम है, चाहे वो ट्रेनिंग है, चाहे हमारे बच्चों को स्किल्स ट्रेनिंग दे रही है, इन सब में पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होना, उनके अंदर वो एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है। और आप पेरेंट हैं, आप सेंटर हेड है, इतनी सारी बातें आप कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो मैम, इतनी सारी बातें अभी हमने की हैं स्पेशल एजुकेशन के बारे में, हमने मिथ भी, हमने सब कुछ डिस्कस किया। एक टेक अवे मैसेज क्या रहेगा आपका हमारे व्यूअर्स के लिए? पेरेंट्स आर द बेस्ट इंटरफेस, और हर सिस्टम में पेरेंट्स घबराए ना। आज पेरेंट होने का सबसे बड़ा है, आप पेमेंट भी करते हो, तो अगर आप पेमेंट करते हो तो आप सवाल करो क्यों। अगर थेरेपिस्ट या डॉक्टर सही है, आपको जवाब देगा। एक चीज का कंसेप्ट बहुतों के पास नहीं है। जब आप किसी के पास जा रहे हो, सपोज मेरे पास कोई आया, I'll make it mandatory to give education plan of the child which is individualized। मतलब एक बच्चे को उसका करंट लेवल निकाल के वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, इसका एक प्लान मैं दूंगी विद द गोल सेटिंग। एक लॉन्ग टर्म गोल, एक शॉर्ट टर्म गोल। क्यों दूंगी? क्योंकि उसके साथ अचीवमेंट क्राइटेरिया और मैं करके दिखाऊंगी कैसे करना है। जैसे मेरे स्कूल में मैं करती हूँ, साथ में हाथ पकड़ के एक माँ बाप को भी सिखाती हूँ। मेरे जितने भी प्रोग्राम में है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑल आर पेरेंट एम्पावरमेंट प्रोग्राम, कि पेरेंट खुद सीखे, खुद जज करे एक थेरेपिस्ट ठीक से कर रही है कि नहीं, क्योंकि पेरेंट्स के पास जवाब नहीं होता है। दे आर मिसलीडेड। एक सही टाइप का थेरेपिस्ट मिसलीड नहीं करेगा, और सवाल करने का हक एक पेरेंट को है, वो उनको करना है। सवाल करो, जब तक नहीं समझ रहे हो तब तक सवाल करो। ये हमारा दायित्व है समझाना। जो नहीं समझा रहा है, जो दिशा नहीं दिखा रहा है, वो आदमी ठीक नहीं है, उससे दूर रहो। बिल्कुल, यही मेरा टेक अवे है। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच मैम इतनी वंडरफुल बात करने के लिए। और आपने जो हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए बताया वो भी बहुत ही वंडरफुल है मैम। इट्स रियली ग्रेट इनिशिएटिव। एंड मैं लास्ट में इस सेशन को वाइंड अप करूंगी और यही बोलूंगी, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड शेयरिंग योर लवली गाइडेंस विद अस। इट्स मीन्स अ लॉट मैम। और कोलकाता से आपने मुझे ज्वाइन किया, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। आप जितना हो सके इस सेशन को जरूर शेयर करिए, बिकॉज अभी भी हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। सो खुश रहिए, हंसते रहिए, स्माइल एंड पीस।